आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, इसमें कैसे फाइल्स और फोल्डर को मैनेज किया जाता है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन हमें मिलते हैं और किस तरीके से इसे अलग अलग माध्यम से ओपन किया जाता है। साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश राणा टेक ज्ञान से हम सिखा रहे हैं इस ट्रेनिंग कोर्स वीडियो सीरीज में बिल्कुल ही शुरुआत से कंप्यूटर चलाना, वह भी अपनी मातृभाषा हिंदी में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। सारे वीडियो को क्रम अनुसार ही देखें। क्रम अनुसार देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर क्रम अनुसार ही देखें जिससे आप अच्छे से सीख पाएं और कंप्यूटर में मास्टर और एक्सपर्ट बन पाएं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर का इस्तेमाल किया जाता है। पहले के जो विंडोज वर्जन होते थे, पुराने विंडोज वर्जन की बात करें तो इस फाइल एक्सप्लोरर को विंडो एक्सप्लोरर कहा जाता था। तो हम विंडो एक्सप्लोरर में या फिर फाइल एक्सप्लोरर में देखें कि किस तरीके से हम फाइल या फिर फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 तरीके बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आप अगर डेस्कटॉप पे देखें तो आपको डेस्कटॉप पे मिल जाएगा दिस पीसी का आइकन। जैसे ही आप दिस पीसी पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पीसी का आइकन। जैसे आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो ये स्क्रीन आएगी, ये हमारी फाइल एक्सप्लोरर की स्क्रीन है। यहाँ से हम किसी भी ड्राइव में, किसी भी फोल्डर में जाकर हम अपने फाइल्स और फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं। दूसरे तरीके की बात करें तो यहाँ पे आपको टास्क बार में आना है। जैसे कि आप ये नीचे जो पट्टी देख रहे हैं, इसे टास्क बार कहा जाता है। और जैसे ही हम टास्क बार में आते हैं तो यहाँ पे हमें, अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है तो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर का आपको आइकन मिल जाता है। जैसे ही आप इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखते हैं कि जो फाइल एक्सप्लोरर है वो ओपन हो गया है। ये तो हो गया दूसरा मेथड। अगर तीसरे मेथड की बात करें तो यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है। ये यहाँ पे सर्च बॉक्स आप देख पा रहे होंगे टास्क बार में। यहाँ पे आपको टाइप करना है फाइल एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ हम अगर अगले तरीके की बात करें तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड से विंडोज की प्रेस करना है और उसके बाद इस सर्च बॉक्स में टाइप करना है फाइल एक्सप्लोरर। इस तरीके से भी आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर पाएंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम शॉर्टकी के माध्यम से फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको विंडोज की के साथ ई प्रेस करना है, यानी विंडो प्लस ई प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये फाइल एक्सप्लोरर आ जाता है। तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके से हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई इस फाइल एक्सप्लोरर में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और कहाँ पे हमें ये देखने को मिलते हैं, यानी इसके अगर इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर अगर हम देखें तो सबसे ऊपर, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, यहाँ पे ये 3 बटन होते हैं जो कि मिनिमाइज होता है, उसके बाद ये मैक्सिमाइज और रिस्टोर होता है, उसके बाद ये क्लोज होता है, और ये जो पूरी की पूरी पट्टी होती है इसे क्या कहा जाता है, टाइटल बार कहा जाता है। और यहाँ पे हमको टाइटल बार में इसका नाम भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
फाइल एक्सप्लोरर। तो जैसे अगर आपके सिस्टम में विंडोज का पुराना वर्जन पड़ा हुआ है तो यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर करके आ रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहीं से, और हम एक बार फिर से इन बटन के बारे में देख लेते हैं। जैसे मिनिमाइज बटन होता है तो इस पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये विंडो हमारे सामने से चली जाती है और हमारे सामने यहाँ पे अगली विंडो या फिर डेस्कटॉप आ जाता है। मिनिमाइज हम तब करते हैं जब हमें इस विंडो के साथ किसी अन्य विंडो पर जाना होता है या फिर किसी अन्य प्रोग्राम्स में जाना होता है, तो उसके लिए हम मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज जब करते हैं तो हमारी जो विंडो होती है वो मिनिमाइज विंडो हमारे टास्क बार में आ जाती है। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये विंडो फिर से ओपन हो जाती है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे बीच वाले बटन यानी मैक्सिमाइज या रिस्टोर की, तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो अगर आपके विंडोज में लेटेस्ट वर्जन अपडेट है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेआउट देखने को मिल जाते हैं, जिनकी मदद से भी आप अपने विंडोज को सेट कर सकते हैं। और वैसे मैनुअली अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये अभी क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो विंडोज है वो कुछ इस साइज में आ रही है। अब अगर इस फाइल एक्सप्लोरर को हम यहाँ पे छोटा बड़ा या फिर इसे रिसाइज करना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ पे अपने माउस पॉइंटर को किसी भी कॉर्नर पर ले जाएंगे और हमारा जब माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके से आ जाएगा तो हम माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करेंगे यानी उसको दबा कर रखेंगे, और अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारी जो फाइल एक्सप्लोरर की विंडो है वो बड़ी होगी। अगर हम अंदर की तरफ लाएंगे तो ये क्या होगी, छोटी होगी। तो इस तरीके से हम रिसाइज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम इस पॉइंटर को ऊपर की तरफ ले जाएं तो यहाँ पे कहीं पर भी हम ले जाएं और जैसे ही हमारा पॉइंटर इस तरीके से ड्रैग में चेंज होगा तो उसके बाद माउस बटन को होल्ड करेंगे और यहाँ से हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हमारी विंडोज का साइज बढ़ेगा, और नीचे की तरफ लाएंगे तो क्या होगा, हमारी विंडोज का साइज घटेगा। तो यहाँ से हम मैनुअली भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम चाहते हैं कि ये एक क्रम में यानी एक अनुपात में इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़े तो इसके लिए हमें अपने पॉइंटर को विंडो के किसी भी कोने में यानी कॉर्नर पर, ये 4 कॉर्नर आप देख सकते हैं, इन चारों कोनों में से किसी एक कोने पर ले जाना है और उसके बाद जैसे ही ड्रैग का यहाँ पे पॉइंटर आ जाए उसके बाद इसे हम छोटा या बड़ा करेंगे तो ये पूरी तरीके से लंबाई और चौड़ाई के एक निश्चित अनुपात में क्या होगा, ये विंडो छोटा या बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से ये ध्यान रखना है बिल्कुल कॉर्नर पर अगर यहाँ पे अगर रखते हैं आप तो ये इस तरीके से काम करेगा, लेकिन अगर आप कॉर्नर पे रखते हैं तो ये लंबाई चौड़ाई एक साथ सेट कर देगा। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं और जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारी विंडोज क्या होती है, रिस्टोर हो जाती है और फुल स्क्रीन पर आ जाती है। दोबारा से क्लिक करते हैं तो विंडोज हमारी पिछले वाली साइज में आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे जो ये आखिर का बटन है जिसे क्लोज बटन कहा जाता है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो हमारी विंडोज क्या होती है, क्लोज हो जाती है। एक बार हम करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर क्या हो गया, क्लोज हो गया। अगर हम यहाँ पे टास्क बार में भी देखें तो यहाँ पे तो मिनिमाइज नहीं है, यानी यहाँ से हम इसे ओपन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से हम इसे ओपन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो ये जो एरिया होता है इसे रिबन कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप इस एरिया को देखें तो इसे क्या कहा जाता है, रिबन कहा जाता है। अगर आपके सिस्टम में विंडोज का पुराना वर्जन पड़ा है तो यहाँ पे कुछ टैब आपको देखने को मिलते हैं और सभी टैब में अलग अलग टैब से संबंधित अलग अलग ऑप्शन होते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के जो लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो यहाँ पे जो रिबन के टैब हटाकर
सीधे ऑप्शन दे दिए गए हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें न्यू मिल जाता है, कट, कॉपी, पेस्ट, रीनेम, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन अभी क्या हैं, डिसेबल हैं, यानी ये इनएक्टिव हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम किसी फिक्स फोल्डर में नहीं हैं। जैसे मान लेते हैं हम किसी फोल्डर में आ जाते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये ऑप्शन हमारा इनेबल हो गया। यहाँ पे न्यू की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्टकट, या फिर जो हमारे सिस्टम में एप्लीकेशन पड़े हुए हैं उनसे संबंधित कोई भी फाइल यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शन अभी डिसेबल हैं, तो इसके लिए जैसे हम किसी फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि हमारे सामने ये ऑप्शन भी इनेबल हो जाएंगे। क्योंकि हम कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे कोई भी फाइल या फोल्डर सेलेक्ट नहीं है, इसीलिए ये सारे ऑप्शन अभी डिसेबल है। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये हमारा फोल्डर सेलेक्ट हो गया। अब चाहे तो हम इसे कट कर सकते हैं, चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, या फिर इस पे क्लिक करके हम इसे रीनेम कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हमें सॉर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार इन्हें डेट के हिसाब से, इन्हें इनके नेम के हिसाब से, या फिर टाइप के हिसाब से क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हम एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, या फिर लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन, या फिर हम लिस्ट के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डिटेल में देखना तो यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे, यानी जैसी हमारी आवश्यकता है उस प्रकार के व्यू में हम यहाँ पे फाइल या फोल्डर को देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे 3 डॉट मिल जाते हैं, जहाँ पे कुछ और बटन हमें देखने को मिलते हैं, कुछ और ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सभी फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे कॉपी पाथ क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या है, पाथ है। ये पाथ है, जैसे ये यहाँ पे देखेंगे एड्रेस बार में, सबसे पहले हम कहाँ पे हैं, दिस पीसी के अंदर आए, उसके बाद डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो ये क्या होता है, पाथ है, तो इसे आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके भी राइट क्लिक करें और उसके बाद भी कॉपी कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे सेलेक्ट ऑल के साथ यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, सेलेक्ट नन कर सकते हैं, यानी कोई भी सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं। इन्वर्ट सिलेक्शन, जैसे यहाँ पे हमने 2 फाइलें सेलेक्ट कर ली, अब चाहते हैं 2 के अलावा सभी फाइलें सेलेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए हम यहाँ पे इन्वर्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं वो 2 फाइलें छोड़ के बाकी की फाइलें यहाँ पे सेलेक्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे हम अपनी आवश्यकता अनुसार इन सभी ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज मिल जाती है, जिसमें आपको कुछ और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें इस फोल्डर का या फिर यहाँ पे जो एक से अधिक फोल्डर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। यहाँ पे 6 फाइलें हैं और 10 फोल्डर हैं टोटल। और इनके साइज की बात करें तो यहाँ पे आप साइज भी देख सकते हैं। टाइप की बात करें तो यहाँ पे ऑल ऑफ टाइप फाइल फोल्डर, यहाँ पे अगर कस्टमाइज में जाएं तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हम आइकन भी इन सभी का चेंज कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस फोल्डर का हमारे आइकन चेंज हो गया है। तो इस तरीके से अगर दोबारा से हमें चेंज करना है तो सिंपल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, फोल्डर पे क्लिक करके, और यहाँ पे अगर देखें तो कस्टमाइज टैब के अंदर जाएंगे, चेंज आइकन, और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, और नीचे आएंगे अप्लाई और ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इन सभी फोल्डर्स का आइकन रिस्टोर हो गया है, डिफ़ॉल्ट हो गया है। इसी के साथ यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हमें कई और ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो आपने एक्सप्लोरर में फाइलें अलग अलग फोल्डर एक्सेस किए हैं उनकी जो हिस्ट्री है क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर कर सकते हैं। व्यू, सर्च, आगे के
वीडियोज में हम इन सभी ऑप्शन का डिटेल में प्रयोग करके देखेंगे। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं फाइल एक्सप्लोरर का इंटरफेस। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो 3 बटन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप इस बटन की बात करें तो ये हमारा बैक बटन होता है, ये फॉरवर्ड यानी यहाँ से हम पीछे जा सकते हैं, यहाँ से हम आगे, और यहाँ पे हमारी रेसेंट लोकेशन दिखाई देती है और यहाँ से आप एक स्टेप ऊपर आ सकते हैं। इसके बाद ये हमने अभी बात की, इससे क्या कहा जाता है, इसे एड्रेस बार या फिर पाथ कहा जाता है। इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमें एक सर्च बॉक्स मिल जाता है जहाँ से हम फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। इन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इन तीनों बटन के बारे में। तो यहाँ पे आप ये 3 बटन देख पा रहे हैं, बैक बटन, फॉरवर्ड और यहाँ पे रिसेंट लोकेशन और ये अपडेट। और ये यहाँ पे ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं इसे क्या कहा जाता है, एड्रेस बार या फिर पाथ कहा जाता है, और ये हमारा होता है सर्च बॉक्स। इसी के साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ हमें फोल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे सिस्टम के जो भी ड्राइव हैं, हार्ड डिस्क के पार्टीशन वो मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें नेविगेशन पैन मिल जाता है जिसकी मदद से हम यहाँ पे दिए गए किसी भी फाइल फोल्डर पे क्लिक करके सीधे हम उस फाइल या फोल्डर पर जा सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट पे पहुँच जाएंगे, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, पिक्चर्स, दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो दिस पीसी पे आ जाएंगे, किसी ड्राइव पे क्लिक कर देंगे तो उस ड्राइव में हम पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से अगर इन तीनों बटन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बैक बटन की बात करें तो यहाँ पे जैसे हम बैक करेंगे तो हम वापस से दिस पीसी पर आ जाएंगे। अगर फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो सीधे हम जिस ड्राइव में थे यानी लोकल डिस्क एफ में वहाँ पे चले जाएंगे। रिसेंट लोकेशन पे देखें तो जहाँ जहाँ पर हम गए थे या फोल्डर को ओपन किया था उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है और डायरेक्ट क्लिक करके भी हम उस फोल्डर पे जा सकते हैं। अगर यहाँ पे दो अप की बात करें तो इस पे क्लिक करते हैं तो हम एक स्टेप वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम इन तीनों ऑप्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने फाइल या फोल्डर की लोकेशन को देख सकते हैं। जैसे अभी क्या है, यहाँ पे हम इस फोल्डर के अंदर हैं तो ये क्या हो गई, हमारी लोकेशन हो गई, ये हमारा पाथ हो गया और ये हमारा एड्रेस हो गया। इसे हम राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसे एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद मान लेते हैं कि हम यहाँ पर दिस पीसी में हैं और हम चाहते हैं कि हम अभी जिस फोल्डर में थे वहाँ पर पहुँच जाएं, तो एड्रेस बार पे कर्सर ले जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम उस एड्रेस को पेस्ट कर देंगे या फिर टाइप करेंगे और यहाँ पे गो टू पे क्लिक कर देंगे तो हम उस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम बैक टू पे क्लिक करेंगे तो सीधे हम दिस पीसी पे आ जाएंगे। अगर हम फिर से फॉरवर्ड करेंगे तो हम उस फोल्डर में पहुँच जाएंगे और अगर यहाँ पे हम अप टू पे क्लिक करेंगे तो एक स्टेप वापस आएंगे। जैसे यहाँ पे हम फोल्डर के अंदर हैं, उसका नाम है 23.0, तो जैसे हम अप टू करेंगे तो यहाँ पे हम ऑडिशन में आएंगे, उसके बाद एडोब में आएंगे, यानी एक एक स्टेप ये पीछे लाता है। इसी तरीके से यहाँ पे सर्च बॉक्स की बात करें तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमने कुछ फाइलें रखी, यहाँ पे हम इन्हें कॉपी कर लेते हैं राइट क्लिक करके और उसके बाद मान लेते हैं कि हमारे फोल्डर में बहुत सारी फाइलें हैं, तो हम यहाँ पे किसी भी फाइल का नाम टाइप करेंगे और यहाँ पे इस एरो पे क्लिक कर देंगे तो इस नाम से संबंधित जितनी भी फाइलें होंगी हमारे पास वो यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। तो इस तरीके से हम सर्च ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी हम आगे डिटेल में देखेंगे किस तरीके से हम इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नीचे आए तो ये हमें नीचे अगर देखें तो ये स्टेटस बार दिखाई पड़ता है।
यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पे टोटल आइटम कितने हैं, अगर कोई सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे टोटल आइटम दिखाएगा, साथ ही यहाँ पे कितने हमने सेलेक्ट कर रखे हैं वो दिखाएगा, उनका साइज दिखाएगा। तो ये जो एरिया होता है इसे स्टेटस बार कहा जाता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं जिनसे हम जो फाइल या फोल्डर का जो व्यू है उसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक से अधिक विंडो ओपन है, यहाँ पे मान लेते हैं एक से अधिक विंडो ओपन है, तो यहाँ पे एक्टिव और इनएक्टिव विंडो, जैसे ये अभी क्या है हमारी एक्टिव विंडो है, जो भी एक्टिविटी हम करेंगे मान लेते हैं यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, इन दोनों को रिसाइज कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि इस फाइल को हमने कॉपी किया और अब यहाँ पे हम जैसे ये हमारी एक्टिव विंडो है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हाईलाइट हो रही और ये थोड़ी सी अनविजिबल है, अच्छी तरीके से दिखाई नहीं पड़ रही है, ब्लर आ रही। तो यहाँ पे अगर हम सीधे पेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो फाइल्स होगी वो हमारी इस विंडो में पेस्ट होगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक बार क्लिक कर दें उसके बाद कीबोर्ड से पेस्ट करने के लिए Ctrl+V करते हैं तो इस विंडो में हमारी फाइल क्या होगी, पेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये विंडो हमारी एक्टिव है और ये विंडो क्या है हमारी इनएक्टिव है। तो जो भी विंडो यहाँ पे एक्टिव होती है तो जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो उसी विंडो पर लागू होती है, दूसरे किसी अन्य विंडो पर कोई भी एक्टिविटी लागू नहीं होती जब तक उसे हम सेलेक्ट नहीं करते। एक्टिव करने के लिए सिंपल है, कहीं पर भी यहाँ पर हम जाकर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये विंडो हमारी एक्टिव हो जाएगी और इसके अलावा जितनी भी विंडो होंगी वो क्या हो जाएंगी, इनएक्टिव हो जाएंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें।